तो हम निकल चुके थे। पता नहीं कहाँ जा रहे थे, लेकिन हाँ कुछ डिसाइड हुआ और हमने सोचा क्यों ना दिल्ली के पास अलवर तक हो आते हैं। एक लंबी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। और इस बार हमारे साथ हमारा मेहमान था मिस्टर रियो। रियो भी हमारे साथ चल रहा था। पीछे की सीट पर आराम से सर पसर चुके थे और देखते ही देखते हम लोग निकल चुके थे दिल्ली से बाहर। काफ़ी सीनिक व्यू था। ज़्यादा रश ना होने के कारण लगभग सारे ही हाईवे हमें खाली मिले। वो पेड़ और वो पहाड़ देखकर ही मज़ा सा आ रहा था। पिछले 2 साल में हम लोग कहीं पे भी नहीं गए थे और रियो का एक बाहर का आउट स्टेशन ट्रिप बनता ही था। हमने एक होटल को कांटेक्ट किया था जो कि हमें पेट फ्रेंडली लगा और उसी से हम आगे बढ़ने लग गए। बस तो फिर चलते रहे और काफ़ी अच्छा रहा कि एक तो काफ़ी टाइम बाद इतनी लंबी ड्राइव हो रही थी और देखते ही देखते हम लगभग अलवर पहुंचने ही वाले थे और रास्ते के मज़ा और लुत्फ़ लेते रहे। इनिशियली तो रियो थोड़ा सा परेशान था, लेकिन 15-20 मिनट बाद वो भी ऐसा सेटल हो गया कि लगा ही नहीं कि कोई परेशानी है और वो भी एक्साइटेड लगा और हम लोग भी चलते रहे। बीच में हमने 1-2 ब्रेक्स लिए जहाँ पे रियो को थोड़ा सा बाहर घुमाया और उसको पानी वगैरह दिया, तो उसको सेटल करवाया और काफ़ी अच्छा चलता रहा ये ट्रिप। गर्मी ठीक ठाक थी क्योंकि हम सुबह के टाइम पे निकले थे और देखते ही देखते हम अपने होटल पहुंच गए थे जहां हमने चेक इन करवाया और उसके बाद रियो ने अपने आप को अनलीश करना शुरू कर दिया। रियो बिल्कुल तैयार था, थकान मिट चुकी थी और सर शुरू हो चुके थे अपने बॉल वाले गेम पर। और रियो के लिए सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉन उसको मिला, वो भी खाली मिला। लगभग रिसोर्ट खाली था तो रियो ने खुल का इसका फ़ायदा उठाया, काफ़ी घूमा फिरा और अपनी मस्तियाँ मारने लग गया। तो इसी तरह ये चलता रहा सिलसिला। हमने भी काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड किया और काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी टाइम बाद हम ऐसा एक टाइम स्पेंड कर रहे थे जहाँ पर किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस नहीं था, कुछ भी नहीं था और हम लोग सब काफ़ी खुश थे। लॉन में पहुंचने के बाद जितना भी टाइम हमने रियो के साथ स्पेंड किया, हमने उसको लीश नहीं डाला, उसको बिल्कुल एकदम फ्री छोड़ दिया। हमें पहले तो थोड़ी सी दिक्कत सी होने लगी कि कहीं इधर उधर ना निकल जाए या किसी पंगेबाजी में ना फंस जाए, लेकिन लड़का समझदार था, वो हमारे साथ ही रहा। जहाँ पर भी हम गए हमारे साथ ही रहता था और उसे बांधने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल एक मैच्योर्ड डॉग की तरह उसने बिहेव किया और कहीं पे भी हमें कोई परेशानी नहीं आई। सर काफ़ी खेले, थक भी गए थे और एक्सप्लोरेशन का एक ऐसा टाइम था रियो के लिए कि रियो भी अपने आप को समझ रहा था। घर से बाहर और घर के आसपास की दुनिया को छोड़कर एक नई सी दुनिया में आ गया था, तो काफ़ी कुछ उसको देखने को मिला। हर चीज़ को वो सूंघता था, समझता था और घूमता रहा और काफ़ी एन्जॉयबल रहा उसके लिए। अगर मैं बोलूँ कि ये ट्रिप किसके लिए था, ये ट्रिप रियो के लिए था। ये रियो का एक रिवॉर्ड था कि इतने टाइम तक वो घर पे रहा, कहीं जा नहीं पा रहे थे कोविड के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हल्का हुआ रेस्ट्रिक्शंस, हमें लगा कि एक बार घूम आ जाना चाहिए क्योंकि यू नेवर नो कि अगली बार फिर कब बंद हो जाए और रियो इन सारे फ़न को मिस कर पाए। तो रियो को अब आने के कुछ टाइम बाद ही सारा रास्ता समझ आ चुका था कि कैसे वापस हमारे कॉटेज की तरफ को जा सकते हैं, तो वो साथ ही चलता रहा था। यहाँ पे काफ़ी नेचर से करीब पीकॉक दिखे हमें, काफ़ी अच्छा और सुंदर बनाया हुआ था और क्या बोले कि एक पीसफुल जगह थी क्योंकि पूरा खाली पड़ा था, तो रियो कोई टेंशन ही नहीं हुई। हर कॉटेज के सामने चले जाते थे सर और देख के आते थे कि वहाँ पे कोई रह भी रहा है या नहीं। तो ये देखिए, जैसे ही मेरे हाथ में चाबी आ जाए, रियो को पता है कि कहाँ को जाना है, उसको हमसे ज़्यादा पता है किस तरफ जाना है। काफ़ी बार रियो अकेला भी निकल जाता था अपने एक्सप्लोरेशन पे और घूम फिर के बढ़िया सर आ जाते थे। किसी तरीके का कोई इशू नहीं था क्योंकि ये बाउंड्री था हर तरफ से, तो हमें भी पता था कि इस लिमिटेड स्पेस के अंदर वो कहाँ पर हो सकता है। तो हमने उसको पूरी आज़ादी दी, छूट दी कि वो घूमे फिरे, जो करना चाहे करे। एंड इट वाज अ वंडरफुल
ट्रिप। तो जो लोग भी अपने पेट्स के साथ हैं, सोचते हैं कि पेट फ्रेंडली होटल्स होता है कि नहीं, होटल्स को आप पहले कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि वो आपके डॉग को एकोमोडेट करेंगे कि नहीं, उसके कुछ चार्जेस लेंगे कि नहीं, एंड उसके बाद आप सक्सेसफुली अपने पेट को अपने साथ ले जा सकते हैं।